गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अभी स्टडी क्लासेज। अभी स्टडी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो एसबीआई के प्री का 2 दिन का एग्ज़ाम हो गया है, एक दिन और बचा है 27 का। चार शिफ्ट में दोनों दिन हुए। एग्ज़ाम अच्छे थे, मॉडरेट क्वेश्चन थे, ज़्यादा टफ भी नहीं था और ज़्यादा लेवल लो भी नहीं था, बढ़िया था लेवल। ठीक है, जो एसबीआई का होना चाहिए उस लेवल का था। अभी देखा हमने सिंप्लीफिकेशन का सेक्शन थोड़ा थोड़ा कम कर रहा है। 10 था मैक्सिमम, किसी में 5 भी थे, देखे गए हैं। तो हम लोग इसलिए हमने जो डाला था एक मैराथन किसका, अर्थमेटिक का, वो बहुत हेल्पफुल रहा। और रीजनिंग का तो बहुत कमेंट्स आए हैं मुझे कि जो रीजनिंग का मैराथन था पूरा बेसिस वही था सिलेबस का। ठीक है, उसी हिसाब से क्वेश्चन आए। ठीक है, तो कमेंट्स करने से मुझे अच्छा लगा और मेरे सब्सक्राइबर्स भी 1800 प्लस हो गए हैं, तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक 27 को है उसके लिए। तो अब हम मेंस की तरफ बढ़ते हैं। मेंस में हम क्या करेंगे, अभी तो आईबीपीएस का प्री है, उसका हम डेली करेंगे ही करेंगे। आईबीपीएस के प्री का सेम सिंप्लीफिकेशन, अर्थमेटिक और डीआई के रूप में करेंगे और रीजनिंग का फुल लाया करेंगे मॉक, है ना, फुल मैराथन, सब्जेक्ट वाइज भी और फुल भी। ठीक है, आज हम शुरू करते हैं मेंस के लिए। मेंस का भी हम सेम चलेंगे, पूरा मेंस लेवल का क्वेश्चन करेंगे। हम साथ साथ तैयारी करेंगे, प्रिपरेशन करते रहेंगे। अभी ये बैंकिंग है, फाइनेंशियल अवेयरनेस जो जीए पार्ट है, अगस्त का मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, ऐसे हम अभी कई पार्ट में तोड़ के छोटे छोटे क्लासेज मिलाएंगे। बैंकिंग जो करंट अफेयर्स है, जो जनरल अवेयरनेस का है, थोड़े थोड़े पार्ट में तोड़ के लाएंगे, जिसमें बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस है। एक में मैं सिर्फ जीए लेके आऊँगा, जनरल अवेयरनेस का टोटल करंट अफेयर्स, इस टाइप से हम लेके आएंगे। ठीक है, एक में गवर्नमेंट स्कीम्स लेकर आएंगे। तो जनवरी से लेकर शुरू करेंगे, अभी तो अगस्त का ये है, जनवरी से हम शुरू कर देंगे। जनवरी से चाहिए हमें, क्योंकि 6 महीना पहले का मैक्सिमम देखा गया है बैंकिंग एग्जाम से पूछते हैं, तो है ना। तो हम शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ डू लाइक, डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब प्लीज़। दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट। ये मेरा एक्सपेक्टेशन भी है आप लोगों से, क्योंकि मैं इतना चीज़ें ला रहा हूँ तो आप भी कीजिए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, आरबीआई अप्रूव्स मर्जर ऑफ न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक विद विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, आरबीआई ने अभी अगस्त में क्या किया है, 2 बैंक्स का मर्जर अप्रूव किया है, 2 कोऑपरेटिव बैंक्स का। कौन सा, एक तो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक है और दूसरा कौन सा है, वो क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो दूसरा बैंक है 1 मिनट मेरा लिखने के लिए आ जाए। दूसरा बैंक है सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक, है ना, बी है इसका आंसर। सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक के साथ आरबीआई ने मर्जर अप्रूव किया है। ठीक है, दोनों मुंबई बेस्ड हैं बैंक्स। इसका डिटेल पढ़ लेते हैं। देखिए, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अप्रूव द वॉलेंटरी अमलगमेशन, है ना, मर्जर ऑफ न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई बेस्ड विथ सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई, है ना, द लार्जेस्ट अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग इन द कंट्री। हो गया कौन सा, कोऑपरेटिव सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। ठीक है, अभी क्या होगा, इस मर्जर से क्या होगा, जितने भी न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के ब्रांचेज हो, किस पे से काम करेंगे, सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक के नेम से काम करेंगे। ठीक है, द मर्जर कब से शुरू होगा, 4 अगस्त 2025 से। ठीक है, ऑब्वियसली विल टेक इफेक्ट फ्रॉम 4 अगस्त 2025। ठीक है, हमने देख लिया इसको। क्या देखा, 2 बैंक का मर्जर हो गया है, किसका, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक और सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक, दोनों मुंबई बेस्ड हैं। ठीक है, 4 अगस्त से इसका होगा और जितने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के ब्रांचेज है वो सब सारस्वत बैंक के ब्रांच हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आइए, विच इज़ द फर्स्ट मिसलेनियस एनबीएफसी टू क्रॉस 1 लाख करोड़ टर्नओवर। ठीक है, मिसलेनियस एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज जो है ना, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, वो कौन सा है जो 1 लाख करोड़ का टर्नओवर क्रॉस कर गया है, इंडिया में फर्स्ट है ऐसा। कौन सा है, बजाज फाइनेंस नहीं है, टाटा कैपिटल, श्रीराम फाइनेंस नहीं है, मुथूट फाइनेंस नहीं है, कौन है, केएसएफसी है। ठीक है, पूरा नाम क्या है इसका,
केरला स्टेट फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज, ठीक है, ये है केरला स्टेट फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज, ठीक है। देखिए इसके बारे में डिटेल, केरला स्टेट फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज KSFE, ठीक है, इसको याद रखना है, हैज बिकम द फर्स्ट मिसलेनियस नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इन इंडिया टू अचीव अ बिजनेस टर्नओवर ऑफ 1 लाख करोड़, ठीक है, फर्स्ट है ऐसा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ठीक है, NBFC। दिस इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ NBFC टेक्निकली कॉल्ड मिसलेनियस नॉन बैंकिंग कंपनी इन RBI लैंग्वेज, ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी NBFC। तो ये जो KSFE है स्पेशल टाइप ऑफ NBFC है, ठीक है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ NBFC है जिसको हम RBI के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, मिसलेनियस नॉन बैंकिंग कंपनी। ये क्या कर रहा है, दिस कंपनी दैट रिसीव्स डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स ऑफ द पब्लिक, है ना, उसके कुछ पब्लिक के मेंबर्स है उससे लेते हैं, एंड अंडर द स्कीम ऑफ अरेंजमेंट वे ऑफ सब्सक्रिप्शन इंस्टॉलमेंट्स और अदरवाइज एंड यूटिलाइज फॉर इन्वेस्टमेंट, क्या क्या जो सबसे जो डिपॉजिट लेता है उसको कैसे कैसे यूज करता है, इन्वेस्टमेंट में, और लोन्स टू मेंबर्स, मेंबर्स को ही लोन देता है ना, इसीलिए इसको मिसलेनियस टाइप नॉन बैंकिंग बोला गया क्योंकि उसके मेंबर्स के ही अंदर काम कर रहे हैं वो, ठीक है। ये हो गया नंबर 2। नंबर 3 में आइए क्या है, बीच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स लॉन्चेज रेमिट फर्स्ट टू इंडिया फॉर NRIs, ठीक है, NRIs जो हैं वो इंडिया में पैसा भेजते हैं, वहाँ से कमाते थे अपनी फैमिलीज वगैरह को। तो कौन सा ऐसा बैंक है जिसने रेमिट फर्स्ट टू इंडिया लॉन्च किया है, ठीक है, इसमें क्या होगा, फ्री में आप पैसा भेज पाएंगे, उसके कस्टमर हैं तो, नहीं है तो भी उसके वेब पोर्टल से फ्री में पैसे भेज पाएंगे, और फास्ट। कौन सा बैंक है ऐसा, स्टेट बैंक। देखिए जहाँ भी आ गया फर्स्ट, जिस चीज़ में भी अगर फर्स्ट आ गया बैंकिंग चीज़ में, तो समझिए कि IDFC फर्स्ट बैंक का है वो, ठीक है, किसका है, IDFC फर्स्ट बैंक का, इसी ने लॉन्च किया, ठीक है। देखिए IDFC फर्स्ट बैंक अनाउंसेज द लॉन्च ऑफ रेमिट फर्स्ट टू इंडिया, a next generation digital remittance platform that allows non-resident Indians, है ना, non-resident Indian NRIs to send money to their families in India quickly, securely with zero transfer fee, है ना, जीरो ट्रांसफ़र फी है इसमें, वैसे तो कुछ फीस लेते हैं बाकी, लेकिन इसने ऐसा लॉन्च किया है। NRI customers of IDFC First Bank can simply log in होगा, लॉग इन इनटू द मोबाइल बैंकिंग ऐप एंड मेक द ट्रांजेक्शन, ठीक है। फॉर नॉन IDFC बैंक NRI यूजर्स द प्लेटफॉर्म ऑफर्स ए सिंपल पेपरलेस ऑनबोर्डिंग जर्नी थ्रू ए डेडिकेटेड वेब पोर्टल, है ना, एक वेबसाइट बना रखा है वेब पोर्टल जिसके थ्रू वो भेज सकते हैं पैसे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए नंबर 4 में, छोटे छोटे में लेके आया हूँ, है ना, तो इसमें क्या होगा कि हमें मेमोराइज में इजी रहेगा, छोटे छोटे क्लास रहेंगे तो बोर भी नहीं होंगे लंबी चीज़ें देखने में, है ना। नेक्स्ट आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स लॉन्चेज लॉक FD फीचर टू प्रोटेक्ट कस्टमर्स फ्रॉम डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड, है ना। जैसे हम लोग FD करवाते हैं, कुछ FD क्या है, मतलब आजकल तो सारे जो डिजिटल FD हैं, ऑनलाइन FD करते हैं या बैंक में भी जाके FD करते हैं, तो एक लॉक FD करके फीचर लॉन्च किया है जिसको आप जितने पीरियड के लिए आपने FD कर लिया उस पीरियड से पहले मोबाइल से या इंटरनेट बैंकिंग से तोड़ नहीं पाएंगे, ठीक है, उसको विड्रा नहीं कर पाएंगे जब तक कि वो टाइम पीरियड हो ना जाए। अदरवाइज फिर आपको बैंक में जाके आपको डॉक्यूमेंट दिखा के चेक्स करके, बैंक वाले चेक्स करेंगे तभी कि रिक्वायरमेंट है या नहीं है, आप ही हो कस्टमर तभी वो तोड़ पाएंगे, ठीक है, वो आपको ब्रेक करके दे देंगे पैसा। सॉरी ठीक है, तो कौन सा ऐसा बैंक है
यह है एक्सिस बैंक, ठीक है। नंबर ई कौन सा बैंक है? एक्सिस बैंक, ठीक है। देखिए क्या है, एक्सिस बैंक अनाउंस द लॉन्च ऑफ एन इंडस्ट्री फर्स्ट फीचर, है ना। ऐसा एफडी के इंडस्ट्री में फर्स्ट ऐसा फीचर है जो लॉक एफडी लॉन्च किया है, ठीक है। द लॉक एफडी फंक्शनलिटी इनेबल्स कस्टमर्स टू रिस्ट्रिक्ट प्री मैच्योर विड्रॉल्स, है ना। जिस टेन्योर के लिए आपने एफडी किया है उसी टेन्योर में विड्रॉ हो पाएगा ऑफ एफडी थ्रू इंटरनेट एंड मोबाइल बैंकिंग, है ना। एफडी को मोबाइल बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग से आप विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। वंस लॉक्ड द एफडी कैन ओनली बी क्लोज्ड बाय फिजिकली विजिटिंग द ब्रांच इंश्योरिंग दैट एनी क्लोजर इज सब्जेक्ट टू चेक्स, ठीक है। आप ही हो कि नहीं, क्या रिक्वायरमेंट है, सब चेक करने के बाद भी बैंक आपको देगा वो, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाए, लॉक एफडी एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया, ठीक है। उसमें क्या है सिस्टम, आप एफडी प्री मैच्योर एफडी ब्रेक नहीं कर पाएंगे थ्रू इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग। नेक्स्ट में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च सक्षम निवेशक कैंपेन, ठीक है। कौन सा कैंपेन? सक्षम निवेशक कैंपेन किसने लॉन्च किया है? IEPFA, RBI, सेबी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, IRDAI, है ना। किसने लॉन्च किया है? एक क्या IEPFA, क्या है IEPFA? इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, क्या है? IEPFA, इन्वेस्टर एजुकेशन हो गया, पी से क्या हो गया, एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, FA फंड अथॉरिटी, ठीक है। ठीक है ना। इसने क्या किया है? सक्षम निवेशक कैंपेन के, क्या है कैंपेन देखते हैं। द इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी IEPFA अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स लॉन्च द सक्षम निवेशक कैंपेन इन 2025। कब लॉन्च किया है? 2025 में। क्या है इसमें? 100 डे नेशनल ड्राइव है, कब से? 28 जुलाई से 6 नवंबर तक, ठीक है। 28 जुलाई 25 टू 6 नवंबर, ये पूछ सकता है ना कब से कब तक है ये ड्राइव जो है। 100 डे नेशनल ड्राइव है। इट फोकस्ड ऑन इम्पावरिंग शेयर होल्डर्स बाय रेजिंग अवेयरनेस अबाउट अनक्लेम डिविडेंड। जैसे किसी ने शेयर खरीद लिया, ठीक है, अब वो कुछ क्लेम ही नहीं कर पा रहे हैं, उनका बैंक अकाउंट ही अपडेट नहीं है, KYC अपडेटेड नहीं है, उनका नॉमिनी अपडेटेड नहीं है, ठीक है। तो उसमें गाइडिंग देम टू अपडेट KYC एंड नॉमिनेशन डिटेल्स एंड प्रिवेंट ट्रांसफर ऑफ शेयर टू IEPFA। देखिए इसमें क्या होता है, आपका KYC अपडेट नहीं है, आपने कभी शेयर तो खरीद लिया पर KYC आपका फेल हो गया, अपडेट नहीं करवाया, आपने नॉमिनी अपडेट नहीं है, तो क्या हो जाएगा, आपका शेयर है वो जो सेबी है वहाँ से ट्रांसफ़र होकर चला जाएगा द इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी IEPFA में, ठीक है। तो वहाँ जाने से बचने के लिए इसने एक कैंपेन चलाया है ना, इन्वेस्टर एजुकेशन कैंपेन है, जिसमें आप ये सच सारी चीज़ें अपडेट करा के रखिए, KYC हमेशा अपडेट रखिए, नॉमिनेशन हमेशा देना है, ठीक है, ताकि आपका शेयर IEPFA में ट्रांसफ़र ना हो पाए, ठीक है। सक्षम इन्वेस्टर्स साउट टू ब्रीच द गैप बाय इनकरेजिंग कंपनीज टू रीच आउट प्रोएक्टिवली, है ना। जब आपका सब कुछ अपडेट रहेगा तो कंपनी, जिस कंपनी का आपने शेयर लिया है वो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा, है ना, आपको डिविडेंड तुरंत दे देंगे, और भी शेयर्स वगैरह हैं उसमें जो भी प्रॉफिट्स वगैरह है वो आपको तुरंत मिल जाएगा। IEPFA इज एन इंडियन स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है, इस्टेब्लिश्ड अंडर द कंपनी। अब IEPFA के बारे में जान लीजिए कि अंडर द कंपनी एक्ट 2013 में इस्टेब्लिश हुआ है। इट ऑपरेट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, है ना। हु इज मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन, है ना। ये आता है अंडर फाइनेंस मिनिस्टर, नहीं फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर में नहीं है, बट दोनों का मिनिस्टर वही है, निर्मला सीतारमन, फाइनेंस मिनिस्टर भी है एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भी वही है, ठीक है। द IEPFA प्लेज अ क्रूशियल रोल इन सेफगार्डिंग इन्वेस्टर इंटरेस्ट
इन इंडिया बाय प्रोवाइडिंग ए मैकेनिज्म फॉर इन्वेस्टर्स टू रिकवर देयर अनक्लेम्ड इन्वेस्टमेंट्स बाय प्रोमोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी एंड इन्वेस्टर अवेयरनेस वो गलत आ गया है, अवेयरनेस अक्रॉस इंडिया। ठीक है, पूरे इंडिया में ये अवेयरनेस फैलाता है इन्वेस्टर को कि आपका कुछ पैसा जो इन्वेस्ट हुआ है वो आपको मिल जाए। ठीक है, इसके लिए आप KYC अपडेट रखिए, नॉमिनी अपडेट रखिए। अगर आपका नहीं मिल रहा है तो नॉमिनी से हो जाएगा, कॉन्टैक्ट उनको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में आइए, नंबर 6 क्या है, व्हाट इज़ द इफेक्टिव डेट फॉर UPI न्यू रूल्स, है ना। UPI के कुछ न्यू रूल अभी आए हैं। ठीक है, वो कब से इफेक्टिव है, वो इफेक्टिव है 1 अगस्त 2025 से, है ना। इफेक्टिव हो गया है ऑलरेडी 1 अगस्त से। ठीक है, उस रूल में क्या क्या है वो देख लीजिए। UPI वाज लॉन्च इन 2016 ना। UPI कब लॉन्च हुआ था, 2016, किसके द्वारा, NPCI, है ना, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, है ना, उसने UPI लॉन्च किया था। बिगिनिंग अगस्त 1, 2025 अ न्यू सेट ऑफ UPI रूल्स विल कम इनटू इफेक्ट, है ना, ऑलरेडी आ गए हैं, ये तो न्यूज पुराना इसलिए लिखा है विल कम इन 1 अगस्त 25 से। ठीक है, दीज अपडेटेड रेगुलेशन आर पार्ट ऑफ NPCI's broader strategy to improve the performance, reliability and security of the UPI ecosystem, है ना। जो UPI इकोसिस्टम है उसकी सिक्योरिटी इम्प्रूव करने के लिए और परफॉर्मेंस इन्हांस करने का ऐसा दिया है। इन्हांस द ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स लाइक फ़ोनपे, गूगल पे एंड पे, जितने भी मतलब प्लेटफॉर्म है जो आपको UPI पेमेंट के लिए, भारत पे वगैरह है, वो सब पे, है ना, एक्सपीरियंस इन्हांस करने के लिए दिया है। ठीक है, UPI बैलेंस इंक्वायरी, देखिए न्यू रूल्स में क्या क्या है। UPI बैलेंस इंक्वायरी आप कितनी बार कर सकेंगे, 50 टाइम्स इन 24 आवर्स, पहले था अनलिमिटेड। ठीक है, अभी क्या हो गया है, 50 टाइम्स इन 24 आवर्स फॉर बैलेंस चेक कर सकेंगे आप। ठीक है, UPI ऐप कैन बी यूज अप टू 50 टाइम्स इन 24 आवर्स फॉर बैलेंस चेक। दूसरा क्या है, ट्रांजैक्शन स्टेटस चेक, जैसे आपने ट्रांसफ़र किया कुछ पैसा, स्कैन करके पेमेंट किया कैसे भी, लेकिन नेटवर्क डिले के कारण कभी वो हो नहीं पाता है, घूमता ही रहता है ना, या बीच में फंस गया, उसके पास भी नहीं गया, आपसे ही पैसा कट गया, ऐसे करके अगर हो गया तो क्या होगा, उसको चेक के लिए अलाउड स्टेटस चेक ओनली 3 टाइम्स, है ना, ईच एट ए गैप ऑफ 90 सेकेंड, 90 सेकेंड के गैप में 3 टाइम्स ही कर पाएंगे। ठीक है, ये है ना ट्रांजैक्शन स्टेटस चेक। दिस प्रिवेंट ऐप फ्रॉम हैमरिंग द सिस्टम विथ रैपिड फ्री रिट्राइज ड्यूरिंग नेटवर्क डिले, है। नेटवर्क जब बार बार करें तो ऐप पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा ना, हैमरिंग के से बचने के लिए ऐसा किया है कि सिर्फ 3 टाइम्स करेंगे चेक, वो भी 90 सेकंड्स के गैप में, कंटिन्यूस नहीं करते रहेंगे आप, 90 सेकंड को उसको टाइम दीजिए। ठीक है, ऑटो पे मैंडेट एग्जीक्यूशन क्या है, ऑटो पे होता है ना, UPI से किसी चीज़ में आप ऑटो पे कर दिए तो अपने आप कट जाता है पैसा, है ना, जब टाइम होता है वो कट जाता है। तो उसका क्या है रूल, ऑटो पे पेमेंट्स लाइक बिल्स एंड OTT सब्सक्रिप्शन विल बी प्रोसेस ड्यूरिंग द नॉन पीक आवर्स। ठीक है, कैसे, 10 बजे से पहले, है ना, बिफोर 10 आवर्स एंड बिटवीन 1 PM टू 5 PM, है ना, 1 से 5 बजे थोड़ा सा लंच पीरियड में वो सर्वे किया गया, उस टाइम स्लो रहता है, कम रहता है ना, यूजर का भीड़ कम रहता है, तो उस टाइम होगा, एंड आफ्टर 9:30 PM यानी कि रात में होगा, इसी 3 टाइम में होगा। ठीक है, 10 बजे से पहले होगा, ठीक है, 1 से 5 के बीच में होगा आफ्टरनून में, एंड 9:30 PM के बाद होगा, सुबह 10 बजे तक। व्यू बैंक अकाउंट का क्या है, नाउ द कस्टमर्स कैन व्यू देयर बैंक अकाउंट्स ओनली 25 टाइम्स पर ऐप इन 24 आवर्स, द अवेलेबल बैलेंस विल बी शोन आफ्टर ईच ट्रांजैक्शन। ठीक है, अभी क्या हो गया है कि सिर्फ 25 टाइम आप बैंक चेक कर पाएंगे, है ना, बैंक अकाउंट चेक कर पाएंगे पर ऐप पे, है ना, एक ऐप में, जैसे गूगल पे आपके पास, तो उसमें 25 बार ही कर पाएंगे 24 घंटे में, उससे ज़्यादा करता भी नहीं होगा कोई, फिर भी कोई ऐसे ही होंगे जो हर ट्रांजैक्शन के बाद चेक करते होंगे, तो ऐसा दिया है कि 25 टाइम्स ही चेक कर पाएंगे एक ऐप में, मतलब गूगल पे है तो उसमें, फ़ोन पे है तो फिर उसमें भी कर पाएंगे, ऐसे करके है, पेटीएम है तो उसमें भी कर पाएंगे ऐसे। और अभी क्या है, द न्यू रूल के अनुसार द अवेलेबल बैलेंस विल बी शोन आफ्टर ईच ट्रांजैक्शन, है ना, ईच ट्रांजैक्शन के बाद कोई मैसेज आएगा, कुछ आएगा जिसमें आपका अवेलेबल बैलेंस दिखा देगा। ठीक है, ये है न्यू UPI रूल्स। नेक्स्ट में आ जाए, बीच रेटिंग एजेंसी अपग्रेडेड इंडियाज सॉवरन क्रेडिट रेटिंग टू BBB, है ना,
पहले क्या था इंडिया का रेटिंग BBB-, अभी उसको BBB में किया है। किसने किया है? फिच रेटिंग, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, क्रिसिल, मूडीज, S&P ग्लोबल। कौन है? S&P ग्लोबल। ठीक है, नेक्स्ट इसके बारे में थोड़ा पढ़ लें। S&P ग्लोबल हैज अपग्रेडेड इंडिया लॉन्ग टर्म अनसोलिसिटेड सोवरेन क्रेडिट रेटिंग टू BBB फ्रॉम BBB-। देखिए आफ्टर 18 ईयर्स, 18 साल के बाद किया। फर्स्ट कब किया था? जनवरी 2007 के बाद किया है ये। ठीक है, साइटिंग स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक रेजिलियंस, है ना, फिस्कल कंसोलिडेशन एंड स्टेबल पॉलिसी आउटलुक। क्या क्या में देता है ये? स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक रेजिलियंस, फिस्कल कंसोलिडेशन एंड स्टेबल पॉलिसी आउटलुक, है ना। और BBB रेटिंग इज कंसिडर्ड इन्वेस्टमेंट ग्रेड, है ना। क्या है? इन्वेस्टमेंट ग्रेड है। अब इंडिया इन्वेस्टमेंट के लिए सेफ है ना। यहाँ आ भी रहे हैं ना इन्वेस्टर्स फॉरेन से, मीनिंग इट इज ए रीजनेबली सेफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, S&P Global Rating is one of the world's leading credit rating agencies providing independent opinions on credit, है ना, इंडिपेंडेंट ओपिनियन देता है। ठीक है, क्रेडिट पे, क्रेडिट रेटिंग पे। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? न्यूयॉर्क सिटी, USA में है। एम क्या है इसका? टू ऑफर ट्रांसपेरेंट, क्रेडिबल एंड इंडिपेंडेंट असेसमेंट ऑफ द एबिलिटी एंड विलिंगनेस ऑफ बोरोअर्स मीट देयर फाइनेंशियल कमिटमेंट्स, है ना। इंडिपेंडेंट एजेंसी है, USA का दे रहा है तब तो अच्छा ही, मतलब पूरा रेटिंग बढ़िया से दिया होगा, है ना। उसका थोड़ा है ना, USA से अभी थोड़ा क्राइसिस है तो वो दिया है, मतलब कुछ तो है इंडिया में। अबाउट इंडिया रेटिंग इंक्रीज बाय S&P, क्या क्या अपग्रेड किया वो देखिए। अपग्रेड फ्रॉम BBB- टू BBB कर दिया, ये इन्वेस्टमेंट का है। लॉन्ग टर्म सोवरेन रेटिंग है ये, है ना। शॉर्ट टर्म रेटिंग रेज फ्रॉम A-3 टू A-2 कर दिया। ठीक है, शॉर्ट टर्म रेटिंग क्या किया है? A-3 से A-2 हो गया है। ट्रांसफ़र और कन्वर्टिबिलिटी असेसमेंट अपग्रेडेड फ्रॉम BBB+ टू A, है ना। BBB+ से A में हो गया क्या? ट्रांसफर एंड कन्वर्टिबिलिटी असेसमेंट अपग्रेडेड। ठीक है, फर्स्ट सोवरेन अपग्रेड फॉर इंडिया बाय S&P सिंस जनवरी। तो ये क्या है? जनवरी 2007 के बाद फर्स्ट अपग्रेड है इंडिया का। ठीक है, कितने साल बाद? 18 ईयर्स के बाद। ठीक है, नेक्स्ट में आइए। व्हाट इज चेक ट्रंकेशन सिस्टम? एक चेक ट्रंकेशन सिस्टम आया है। ठीक है, ये क्या है? फिजिकल चेक क्लियरिंग है, इमेज बेस्ड चेक क्लियरिंग है, चेक डिपॉजिट थ्रू ATM है, चेक क्लियरिंग थ्रू बैंक ई-लॉबी है ना। बैंक आजकल बाहर में ई-लॉबी बना देते हैं ना, उसमें भी चेक डाल सकते हैं आप। इन क्लियरिंग तो वहाँ से नहीं हो पाएगा। चेक ट्रांसफरिंग इनटू कैश, है ना। चेक को आप कैश में करना है, जैसे 50,000 का चेक गया, आप बैंक में दिए, वो कैश दे देगा वो, ऐसा है क्या? नहीं, इसमें क्या है? इमेज बेस्ड चेक क्लियरिंग है। ठीक है, चेक ट्रंकेशन सिस्टम, इसके बारे में देख लेते हैं हमें। द चेक ट्रंकेशन सिस्टम इज एन इमेज बेस्ड चेक क्लियरिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किसने किया इंट्रोड्यूस? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंस्टीड ऑफ फिजिकल मूविंग पेपर चेक्स बिटवीन बैंक्स, है ना। हम लोग चेक देते हैं तो फिजिकल बैंक से बैंक, जैसे एक्सिस बैंक का चेक है तो SBI में जाएगा, अगर SBI से लेना है तो SBI में डिपॉजिट किए तो एक्सिस बैंक को भेजेगा, वहाँ से फंड देगा उसको, फिर आपके अकाउंट में आएगा। इसमें टाइम लग जाता है ना। एन इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ द चेक विथ की डाटा लाइक MICR, है ना, डेट, पेई, अमाउंट, ड्रॉवर, सिग्नेचर एक्सेट्रा इस ट्रांसफ़र, है ना, वो ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉनिक, है ना, इमेज में, उसका इमेज फ़ोटो है। इम्प्लीमेंटेड नेशन वाइड इन फेज्ड मैनर सिंस 2010, है ना। ये 2010 से ही है, फेज्ड मैनर में हो रहा है इम्प्लीमेंटेशन। नाउ RBI इज transitioning its check truncation system from batch processing to continuous clearing, settlement और realization in 2 phases, है ना। मैं देखिए किस 2 फेज में होना है अभी। कब से? 4 अक्टूबर 25 फेज 1 शुरू होगा और फेज 2 तक चलेगा। वो कब कंप्लीट होगा? 3 जनवरी 26 को। ठीक है, फेज 1 और फेज 2 दोनों है, 2 फेज में है। जो 4 अक्टूबर 2025 से फेज 1 शुरू है और फेज 2 होते होते कंप्लीट होगा 3 जनवरी 2026 को। ठीक है, द न्यू सिस्टम भी ड्रास्टिकली रिड्यूस द टाइम इट टेक्स टू क्लियर ए चेक मूविंग फ्रॉम 1 से 3 डे, है ना। 1 से 3 डे तो लगता ही है। आप जैसे दूसरे बैंक का, सेम बैंक का चेक है तब तो हो गया उसी दिन। जैसे SBI का चेक है, SBI का अकाउंट है तो कर देगा। लेकिन अगर दूसरे बैंक का है तो 3 दिन तो लग ही जाएगा। साइकिल टू पोटेंशियली जस्ट फ्यू आवर्स, है ना। जो 1 से 3 दिन का साइकिल है उसको कुछ आवर्स में कर दिया है। Once a check is settled,
कस्टमर के एक्सपेक्ट टू रिसीव फंड्स विद इन एन आवर, है ना। क्या करेंगे, इमेज बेस्ड चेक जाएगा, वो क्या करेगा, जिस बैंक का है वो दूसरे बैंक को देगा, इमेज ही भेजेगा वो, तो उधर से फंड दे देगा, हो जाएगा ख़त्म, ठीक है ना। वो वेरीफाई कर लेगा अपना जो जो चीज़ें होनी चाहिए वो सब, और हो जाएगा। सेम डेट विद इन एन आवर आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। नेक्स्ट आइए, विच बैंक हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट EMI बेस्ड क्रेडिट कार्ड ऑन रुपे नेटवर्क, है ना। EMI बेस्ड क्रेडिट कार्ड अभी क्या किया है, क्रेडिट कार्ड भी जो रुपे नेटवर्क पे है वो EMI में आप यूज कर सकते हैं। वैसे तो EMI में कैसे यूज करते हैं, दूसरे जैसे किसी से परचेज किया तो EMI में तो होता है, लेकिन वो कुछ न कुछ इंटरेस्ट वगैरह है, कुछ दूसरे ऐप के थ्रू होता है, लेकिन अभी क्या है वो क्रेडिट कार्ड ही है EMI बेस्ड। किस बैंक ने किया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, PNB, जेना नहीं, यूनिटी है ना, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किया है, ठीक है। देखिए क्या है ये, भारत पे एंड यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, यूनिटी बैंक रिसेंटली लॉन्च द यूनिटी बैंक भारत पे क्रेडिट कार्ड, ठीक है। क्रेडिट कार्ड का क्या नाम है, यूनिटी बैंक भारत पे क्रेडिट, इंडियाज फर्स्ट EMI ड्रिवन क्रेडिट कार्ड ऑन द रुपे नेटवर्क, ठीक है। रुपे नेटवर्क पे फर्स्ट EMI ड्रिवन है, डेवलप्ड इन एसोसिएशन विद NPCI, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, है ना। किसके एसोसिएशन हुआ, NPCI से। अलाउज कस्टमर्स टू पे इन फुल और कन्वर्ट दियर स्पेंस, है ना। आप फुल में भी पेमेंट कर सकते हैं या आप उसको EMI में भी कर देते हैं। अनपेड बिल बैलेंस आर ऑटो कन्वर्टेड टू EMI, जैसे कुछ बिल बन गया आपको ना, जैसे 1-8 लाख का बिल बन गया, ठीक है, वो आप 50,000 तो पे किए, 50,000 तो रह गया, तो ऑटोमेटिक EMI में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए ₹1 से 999 तक वो तो फुल में होगा, 1000 से 9999 3 EMI में कन्वर्ट होगा, और 10,000 से एबव जितना है 12 EMI बेस्ड ऑन प्रेफरेंस, अगर आपको जितना EMI चाहिए उतना में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा EMI बेस्ड यूनिटी बैंक भारत पे क्रेडिट कार्ड, ठीक है। कौन से नेटवर्क पे है, रुपे नेटवर्क पे। चलिए हो गया ख़त्म। जो बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस था अगस्त का, इतना ही था। इसको हमने 9 क्वेश्चन में बनाया है, बट इसमें क्वेश्चन तो अराउंड 50 बन गए हैं, हमने उसको 9 में समराइज किया है, ठीक है। फिर उसके डिटेल्स हमने नीचे दिया है, ठीक है। तो एक बार समअप कर लेते हैं, क्या क्या हमने पढ़ा आज। आज हमने पढ़ा क्या, मर्जर ऑफ बैंक पढ़ा ना, एक मर्जर ऑफ बैंक पढ़ लिए। कौन से बैंक का मर्जर RBI ने अप्रूव किया है, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक ना, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक। अच्छा लगा भाई। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का मर्जर किसके साथ हो गया है, सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक, सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, जितने भी न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक है वो सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक बन गया। ये कब से हो गया भाई, 4 अगस्त 25 से, ठीक है। अप्रूवल कब से हो गया, दोनों का वॉलंटियर अमलगमेशन था, तो ऐसे हो गया, ठीक है। RBI ने अप्रूव कर दिया, ठीक है। फर्स्ट में हमने पढ़ा, सेकंड में क्या पढ़ा, सेकंड में हमने पढ़ा एक फाइनेंशियल कंपनी है ना, फाइनेंशियल इंटरप्राइज है, केरला बेस्ड, केरला स्टेट फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज, वो क्या हो गया, 1 लाख करोड़ का टर्नओवर क्रॉस कर गया उसने, ठीक है। वो इंडिया में फर्स्ट हुआ है, KSFE था ना, केरला स्टेट फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज, क्या कर गया, 1 लाख करोड़ का टर्नओवर हो गया। ये हमने सेकंड पढ़ा, 1 लाख करोड़ का टर्नओवर क्रॉस कर गया। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको KSFE को टेक्निकली क्या बोलते हैं RBI के लैंग्वेज में, मिसलेनियस नॉन बैंकिंग कंपनी। ये क्या कर रहा है, डिपॉजिट लेता है किससे, अपने इन्वेस्टर से, फिर उसको
इन्वेस्ट करता है कहीं या फिर अपने मेंबर्स को ही लोन देता है, ठीक है ना। इसमें कुछ मेंबर्स हैं, उसी से डिपॉजिट लेता है, उसी को लोन देता है या फिर इन्वेस्ट करता है कहीं, ठीक है। ये हमने 2 पढ़ लिया। थर्ड में क्या पढ़ा? थर्ड में पढ़ा एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च हुआ है ना, नहीं, रेमिट फर्स्ट टू इंडिया है ना। एक IDFC फर्स्ट बैंक ने क्या लॉन्च किया है? रेमिट फर्स्ट टू इंडिया। इसमें क्या है, जो IDFC बैंक के कस्टमर है, NRI कस्टमर है, वो तो डायरेक्ट अपने मोबाइल बैंक या इंटरनेट बैंकिंग से इंडिया में जो भी उनके फैमिली है उसको पैसे भेज सकते हैं, ठीक है, लॉगिन करके विथ 0 फीस है ना, कोई फ़ी नहीं है ना, मोबाइल बैंकिंग ऐप से या कर सकते हैं ऑनलाइन। जो IDFC बैंक के कस्टमर्स नहीं है, NRI कस्टमर, वो क्या करेंगे, उनके लिए एक वेब पोर्टल डेवलप किया, ठीक है, वो उनके वेबसाइट पे जाके भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया रेमिट फर्स्ट टू इंडिया। दोनों क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट स्टेशनरी है ना, ट्रांजैक्शन फ़ी जो भेजने का फ़ी है वो 0 है, ठीक है। ये तीनों के 4 में क्या पढ़ा था हमने? एक FD था, कौन सा? लॉक FD ना, लॉक FD था। किसने लॉन्च किया है? लॉक FD किया है एक्सिस बैंक ने। क्या था इस FD में? इस FD में क्या है कि जो हमारा टेन्योर है, जिस टेन्योर के लिए हमने FD किया, उससे पहले उसको हम मोबाइल से या इंटरनेट बैंकिंग से विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, उसको तोड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। हमको फिजिकली बैंक में जाना पड़ेगा, उनको एप्लीकेशन देना पड़ेगा, अगर उनको सब्जेक्ट टू जो चेक से करके उनको लगा कि ठीक है तोड़ना है, तभी आपको फुली वेरीफाई करने के बाद ही इससे क्या होगा, सिक्योरिटी के लिए किया है इसने, है ना। 5 में क्या पढ़ा था हमने? एक सक्षम निवेशक कैंपेन है ना, सक्षम निवेशक कैंपेन। सक्षम निवेशक कैंपेन किसने किया है? IEPFA है ना, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी है ना। इसको याद रखना, IEPFA का फुल फॉर्म में पूछ देगा, ऐसा भी आता है, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो आपका शेयर्स है, आपने कभी तो खरीद लिया लेकिन उसका KYC नहीं किया, नॉमिनी अपडेट नहीं किया, तो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा? IEPFA में। इसको बचाने के लिए वो एजुकेशन एक कैंपेन लॉन्च किया है ना, 100 डेज का एजुकेशन ड्राइव है। उसमें क्या कर रहे हैं वो लोग, सबको इन्वेस्टर्स को एजुकेट करेंगे कि प्लीज़ अपना KYC और नॉमिनी अपडेट करके रखिए, ठीक है। अब बताइए IFA इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था? 2013 में, अंडर द कंपनी एक्ट 2013, ठीक है। 6 नंबर में क्या पढ़ा हमने? UPI का कुछ न्यू रूल्स आ गए हैं। कब से आए हैं UPI न्यू रूल्स? कब से आए हैं? 1 अगस्त 25। इसमें क्या क्या है? बैलेंस इंक्वायरी कितने बार करेंगे? 15 टाइम्स इन 24 आवर है ना। ट्रांजैक्शन स्टेटस चेक कितना करेंगे? 3 टाइम्स एट ए गैप ऑफ 90 सेकंड्स। बैंक अकाउंट व्यू कितनी बार करेंगे? एक ऐप में 25 टाइम्स, ठीक है, इन 24 आवर्स, ठीक है। 7 में क्या पढ़ा था हमने? हमारा रेटिंग अपग्रेड किया है किसने? S&P। क्या किया है? S&P ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है। कहाँ का? USA बेस्ड है, सिंगापुर में नहीं, USA बेस्ड न्यूयॉर्क सिटी में, सिंगापुर में कहाँ चला गया, ठीक है। उसने क्या किया? इंडिया का रेटिंग BBB- से क्या कर दिया है? BBB कर दिया है। इसमें क्या होगा, हम इन्वेस्टमेंट के लिए, इंडिया अब सेफ हो गया है ना फॉरेन इन्वेस्टर के लिए, ये ना इन्वेस्टमेंट के लिए है, ठीक है। और क्या क्या उसने किया है? जो सॉवरेन रेटिंग है वो तो BBB- हो गया। शॉर्ट टर्म रेटिंग कितना हो गया? A-3 से A-2। ट्रांसफर कन्वर्टिबिलिटी रेटिंग क्या हो गया? असेसमेंट BBB+ से A- हो गया। सब अपग्रेड हुआ है ना। सॉवरेन अपग्रेड कब हुआ है?
18 ईयर्स बाद, है ना, जनवरी 2007 से, है ना, जनवरी 2007 से नहीं हुआ था, उसके बाद हुआ 18 ईयर्स बाद इस S&P ग्लोबल ने इंडिया के सब अपग्रेड किए हैं। ठीक है, हो गया। हम 8 में क्या पढ़े थे? 8 में इसको ऊपर से क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, एट में हमने पढ़ा था क्या? चेक ट्रंकेशन सिस्टम RBI ने लॉन्च किया, है ना। चेक ट्रंकेशन सिस्टम, इसमें क्या होगा? इमेज बेस्ड चेक क्लियरेंस हो जाएगा, है ना। आप इमेज भेजेंगे चेक का बैंक को कि इस अकाउंट में भाई डिपॉजिट करवा दो, वो फिर फर्दर अगर दूसरे बैंक का चेक है तो उधर उसको इमेज भेजेगा, फंड आ जाएगा, मतलब सेम 1 आवर में आपका अकाउंट में पैसे आ जाएंगे विदिन एन आवर। ठीक है, ये कौन सा चेक रहेगा? CTS 2010। ठीक है, CTS 2010 जो चेक है वो मैंडेटरी हुआ है कब से? 2021 से मैंडेटरी है ये। ठीक है, ये 2 फेज में हो रहा है। किस फेज में? 2 फेज में। कौन कौन सा फेज है? 4 अक्टूबर 4 अक्टूबर 25 फेज 1 है, और कंप्लीशन है कब? 3 जन 26 फेज 2 में कंप्लीट हो जाएगा। ये है ना, दोनों का फेज 1 फेज 2 ऐसे है। ठीक है, इमेज बेस्ड चेक क्लियरिंग सिस्टम। अब एक लास्ट आ गया 9, उसमें क्या था? एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। किसने? यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। ठीक है, कौन सा क्रेडिट कार्ड? EMI बेस्ड क्रेडिट कार्ड। ठीक है, किस नेटवर्क पे है? रुपे नेटवर्क के। ठीक है, तो क्या नाम है इसका? यूनिटी बैंक भारत पे क्रेडिट कार्ड। ठीक है, ये है क्रेडिट कार्ड। ठीक है, इसमें क्या है? अगर 1 रुपीज़ से 999 आप स्पेंड करते हैं तब तो आपको फुल पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, 1000 से 9999 कर रहे हैं तो 3 EMI में। ठीक है, और 10,000 एंड एबव 12 EMI है, पर आप प्रिफरेंस कर सकते हैं 3 में देना है, 9 में देना है, 6 में देना है, ऐसे करके, पर 12 है मैक्सिमम। ठीक है, ये है यूनिटी बैंक भारत पे क्रेडिट कार्ड, रुपे नेटवर्क पे फर्स्ट है ऐसा इंडिया में। ठीक है, ये रुपे नेटवर्क पे है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमने फाइनेंशियल एंड बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ लिया। अगस्त मंथ का छोटे छोटे क्लास करेंगे तो हमें याद रहेगा, बोर भी नहीं होंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ इस काम को कीजिए। डू लाइक, डू शेयर एंड सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू डू दिस। ठीक है, हम इस तरह से मेंस की भी तैयारी करेंगे जैसे हमने प्री में किया था। प्री में हमने कितने क्लासेज किए थे? हमने स्पीड मैथ का तो 17 क्लासेज किए थे, है ना, और अर्थमेटिक का लगभग 7 क्लास था, और फिर क्या था? मैराथन। ठीक है, और फिर DI का तो भी बहुत सारे क्लास किए थे हमने। DI का कम से कम 8 to 10 क्लास किए थे, जिसमें प्री मेंस दोनों का था, है ना। रीजनिंग का भी क्लास किया था। रीजनिंग में हमने मैराथन भी किया था, और इस हिसाब से हमारा रीजनिंग में मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। लोगों ने बोला कि सेम जो यहाँ कराया गया उसी हिसाब से क्वेश्चन आया, उसी पैटर्न का। ठीक है, तो हम ऐसे इस बार क्या करेंगे? मेंस का भी सेम करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक्स।